डियर स्टूडेंट्स, तो आज 9th क्लास का केमिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस है उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 का, वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेटा पहले तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी ये टॉपिक जो है वो बोर्ड में इंक्लूड होता रहा है और अब भी हम लोग इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। जी आपको पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा दो एटम्स के दरमियान एक ऐसा बॉन्ड बनता था जिसमें दोनों एटम एक जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करते थे। जबकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is donated by only one atom is called coordinate covalent bond। अब जो बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का पेयर आना है वो कोई एक एटम ही डोनेट करेगी। क्या मतलब है इस बात का? फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एटम है, एक है A और एक है B। ये जो B है ना, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और जो A है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स इजाफी हैं। ये A अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? B को, और ये बना लेते हैं A into B। ठीक है बेटा, अब ये जो बॉन्ड बना है ना, जिसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि बॉन्ड पेयर है वो एक ही एटम यानी कि A ने दिया है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा बच्चे, अब दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको कहेंगे डोनर, और बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको कहेंगे एक्सेप्टर। अब इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है हमने। द एटम which donate electron, pair of electron is called donor। इसकी एग्जांपल भी याद रखिएगा, नाइट्रोजन होती है, और the atom which accept the pair of electron is called acceptor। बोरोन इसकी एग्जांपल होती है। आगे हमने ये दोनों एग्जांपल डिस्कस भी कर लिए। अच्छा बच्चे, इसके बाद दो एग्जांपल्स हम इस लॉन्ग क्वेश्चन में देंगे। एक एग्जांपल थोड़ी सी छोटी सी होगी और एक एग्जांपल थोड़ी आपके पास बड़ी होगी, उसको एक्सप्लेन भी करेगा तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं H3O पॉजिटिव हाइड्रोक्सोनियम आयन, सॉरी हाइड्रोक्सोनियम ऑक्साइड। क्या है जी? इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो वाटर है हमारे पास। वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लॉन्ग पेयर मौजूद होते हैं। लॉन्ग पेयर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। अब ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये H पॉजिटिव को दे देती है। किसको दे देती है? H पॉजिटिव को। अब H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तो हाइड्रोजन बन जाता है H पॉजिटिव। क्या बन जाता है? H पॉजिटिव। हाइड्रोजन में अब दो इलेक्ट्रॉन आने की जगह है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ? डोनर हुआ, और हाइड्रोजन क्या हुआ? एक्सेप्टर हुआ। और ध्यान से देखें कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे वो कौन दे रहे हैं? एक ही एटम दे रही है, ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा बच्चे, ये एग्जांपल एक छोटी सी थी। एक और चीज याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो स्पीशीज बनती है उसको इस तरह की ब्रैकेट में लिखा जाता है। इज इट क्लियर बच्चे? नेक्स्ट चलते हैं अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल। सबसे पहले तो अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं और बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर देखिए बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन सेंटर में है, दोनों तीनों साइड पे आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है। अब ये जो नाइट्रोजन है ना अमोनिया का, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, यानी कि लोन पेयर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? लोन पेयर। अब स्टूडेंट्स ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डोनेट होते हैं। कैसे डोनेट होते हैं इसके बाद बताता हूं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्लोरीन 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 ट्राइफ्लोराइड और बोरॉन। अब ये जो बोरॉन है ना बच्चे, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स मजीद रिक्वायर हैं ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब ये क्या करता है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बॉन्ड जो बनेगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर मौजूद है। ये लॉन पेयर कहाँ पे जाएगा? बोरॉन के पास। ठीक है बेटा। अब बोरॉन इनको एक्सेप्ट करेगा और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और याद रखिएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का हेड हमेशा डोनर की तरफ लगाना है। हेड हमेशा डोनर की तरफ लगाना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाया है। ये वाला हाइड्रोजन डोनर था ना, सॉरी एक्सेप्टर। हेड हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होगा। सॉरी, इसको क्लियर करिए। हेड हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर था ना, ऑक्सीजन डोनर है, तो टेल हमेशा किसकी तरफ होगी? डोनर की तरफ। इसको क्लियर कर लीजिएगा। हेड हमेशा एक्सेप्टर की तरफ, टेल डोनर की तरफ। अब देख लीजिए बेटा, एज वी नो इन द केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। एंड इन द केस ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड द बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो नाइट्रोजन प्रोवाइड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बोरॉन and bond is formed which is known as coordinate covalent bond। अब ये क्यों coordinate covalent bond है स्टूडेंट्स? मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इस बॉन्डिंग में जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? अमोनिया का नाइट्रोजन। तो ये क्या हुआ? डोनर हुआ और ये क्या हुआ? एक्सेप्टर। ठीक है बेटा, यही था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से डेफिनेशन शॉर्ट के लिए भी आ जाती है। ये डोनर और एक्सेप्टर शॉर्ट के लिए कर लेना आप लोगों ने, और ये पूरा का पूरा एज ए लॉन्ग एज इट अगर प्रिपेयर कर लें तो इतना भी आपके पास इनफ हो जाएगा। यही था आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।